इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी ITAT की मुंबई ब्रांच ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है। इससे टैक्स पेयर्स के कोर्ट में चल रहे कैपिटल गेन से जुड़े विवादों को सुलझाना आसान हो जाएगा। दरअसल ये मुकदमे उन कैपिटल गेन से जुड़े मामलों के हैं जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन से कम कीमत पर घर बेचे जाने की वजह से पैदा हुए हैं। कम कीमत पर घर की बिक्री होने से कैपिटल गेन की देनदारी बढ़ जाती है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे बहुत सारे अनसुलझे केस हैं जिनमें ज्यादातर मामले मुंबई जैसे बड़े शहरों के हैं। ITAT के ताज़ा फैसले के मुताबिक स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन और सरल बिक्री की कीमत के बीच का अंतर 10% तक हो सकता है। इसका फायदा भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के तहत 2002-2003 से मिलेगा। 2002 में ही आयकर अधिनियम के तहत एंटी एब्यूज प्रोविजनल डाले गए थे। ITAT के इस नए फैसले से बीते कई बरसों में आए इस तरह के काफी मामलों को सुलझाया जा सकेगा, जिनमें स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन और बिक्री की कीमत के बीच का अंतर बहुत कम हुआ करता था। अब कई एसेसरीज इसके लिए अपील में गए ITAT में, और ITAT ने एक लैंडमार्क रूलिंग करी कि ये जो अमेंडमेंट 2020 में आई है ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगी 2002 से। तो इसका फायदा ये हुआ कि जो लोगों ने सपोज 2010 में या 2009 में प्रॉपर्टी सेल करी और जो वेरियंस 10% तक था, तो जो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन प्राइस है वही माना जाएगा, ना कि सर्कुलेट का वैल्यू माना जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये वेलकम स्टेप है और इसमें आने वाले टाइम में काफी जो डिस्प्यूटेड केसेस है वो कैपिटल गेन से रिलेटेड उसको रिजॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। प्रॉपर्टी डील्स के बहाने काला धन जुटाने पर रोक लगाने के लिए फाइनेंस एक्ट 2002 के तहत सेक्शन 50C लागू किया गया था। इसके मुताबिक अगर किसी प्रॉपर्टी को बेचने की कीमत उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन से कम होती है तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन को ही कैपिटल गेन की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में कैपिटल गेन काफी ज्यादा हो सकता है, जिसके चलते करदाताओं पर ज्यादा टैक्स लगता है। सही ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों को राहत देने के लिए 2018 में फाइनेंस एक्ट के तहत सेक्शन 50C में संशोधन किया गया और स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन और प्रॉपर्टी बेचे जाने की कीमत के बीच 5% तक के अंतर की इजाजत दी गई। 2020 में फिर से इसमें संशोधन किया गया और 10% तक के वैल्यूएशन की इजाजत दी गई। लेकिन इन बदलावों को आयकर अधिकारियों ने संशोधन के बाद से ही लागू किया, यानी 2018 और 2020 के बाद से ही इन बदलावों को आयकर विभाग ने टैक्स की गणना के लिए मान्यता दी। इस पर 2010-11 का एक मामला मुंबई में ITAT में सुनवाई के लिए पहुंचा। यहां पर फैसले में ये साफ कर दिया गया कि 10% के अंतर की राहत को सेक्शन के लागू होने यानी 2002-2003 से जोड़ते हुए देखना होगा और तभी इसे लागू माना जाएगा। इसके बाद अब उम्मीद है कि बरसों से कोर्ट में चल रहे सभी मुकदमे खत्म हो जाएंगे और टैक्स पेयर को बड़ी राहत मिलेगी।